एक वक्त का जिक्र है। मस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था फरून। उसने अपनी ताकतावर गरूर में खुद को माबूद कहलवाना शुरू कर दिया था। वह बनी इसराइल को गुलाम बना चुका था, इन पर जुल्म करता, उन्हें मशक्कत की जिंदगी जीने पर मजबूर करता और उनके बच्चों से खौफ खाता था। इसने नजूमियों से सुना के बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फरून का दिल दहल गया। इसने एक खूनी हिक्म जारी कर दिया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए और सिर्फ लड़कियों को जिंदा रहने दिया जाए। खौफूद हिश्तकालम था। माएं अपने नौमौलूद बेटों को छुपाने लगे, लेकिन कब तक? जासूसों की आंखें हर जगह थीं। इसी माहौल में एक निकावर साली औरत के यहाँ एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। वह माँ जानती थी कि ही बच्चा ज्यादा देर तक छुपाने रहेगा, लेकिन वह अल्लाह पर ईमान रखती थी। वो जानती थी अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह ताला ने उस माँ के दिल में इल्हाम डाला, अपने बच्चे को दूध पिला और जब तुझे खतरा महसूस हो तो उसे दरिया में डाल दे। खौफ ना कर और गम ना कर, हम उसे तेरी तरफ लौटा देंगे और उसे रसूल बनाएंगे। माँ ने ठंडी सांस ली। दिल बहुत बोझल था, आंखों में आंसू थे, लेकिन ईमान की रोशनी दिल में थी। उसने एक मजबूत टोकरी ली, उसमें नरम कपड़े बिछाए, बच्चे को रखा और अल्लाह का नाम लेकर दरियाए नील में छोड़ दिया। वो बहुत ही टोकरी को देर तक देखती रही, दुआ करती रही, या अल्लाह अपने अमान में रखना। यूं वो टोकरी दरिया के पानियों में बहुत ही चली गई। दिन चमकता सूरज था, पानी की लहरें नरम थीं और फिर वो टोकरी एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां फरून का महल वाक़ था। महल के करीब फरून की बीवी आसिया अपने खादमों के साथ मौजूद थी। उन्होंने बहती हुई टोकरी देखी, जल्दी से इसे किनारे पर निकाला और जब अंदर झांका तो एक खूबसूरत बच्चा मुस्कुरा रहा था। इस मंजर ने आसिया के दिल को छू लिया। वो बेऔलाद थी, दिल में ममता जाग उठी। उसने फौरन फरून से कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना लें। फरून जो जालिम जरूर था, लेकिन इस लम्हे वो रुक गया। आसिया का लहजा और बच्चे की मासूमियत ने उसके दिल को नरम कर दिया। उसने बच्चे को महल में दाखिल होने दिया, लेकिन एक मसला खड़ा हो गया। बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा था। महल की तमाम औरतें लाई गईं, सब ने कोशिश की, लेकिन बच्चा मना मोड़ लेता। कई दिन गुजर गए, बच्चा रो रहा था, कमजोर होता जा रहा था। सब परेशान थे। तभी एक औरत आई जिसे बच्चा की बहन ने भेजा था। वो बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो शायद इस बच्चे को दूध पिला सके। महल के खादिम खुश हुए। फौरन इस औरत को बुलाया गया। वो बच्चा की असल मां थी। जैसे ही उसने बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाया, बच्चा खामोश हो गया, सुकून से दूध पीने लगा। ये मंजर देखने वालों के लिए हैरत अंगेज था, लेकिन मां के लिए ये अल्लाह की तरफ से वादे की तकमील थी, हम इसे तेरी तरफ लौटा देंगे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद में पलते रहे, लेकिन रस्मी तौर पर वो फरून के महल में रहे। वही जालिम बादशाह जो बनी इसराइल के बच्चों को मार रहा था। इसी के महल में अल्लाह ने उस नबी को परवरिश दी जो उसके सल्तनत को तोड़ने वाला था। यह अल्लाह की कुदरतावर हुकमत का शानदार मजहर है। वह जिसे चाहे इज्जत दे, वह जिसे बचाना चाहे कोई ऐसे छू नहीं सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि अगर दिल में यकीन हो तो दरिया भी रास्ते दे देता है और दुश्मन के महल में भी हिफाजत मिल जाती है।